नमस्कार। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया है कि निजी क्षेत्र के 25 विशेषज्ञ जल्द ही केंद्र सरकार की मोदी सरकार में प्रमुख पदों पर शामिल होंगे। उनके अनुसार इस तरह की लेटरल एंट्री मोदी सरकार की शासन में आसानी को और बेहतर बनाने के लिए ऐसी प्रतिभाओं को शामिल करने की महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 3 संयुक्त सचिव और 22 निर्देशकों उप सचिवों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। आमतौर पर संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के पद अखिल भारतीय सेवाओं, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) और अन्य समूह ए के अधिकारियों द्वारा रखे जाते हैं। अधिकारियों ने कहा कि ताजा भर्तियां लेटरल एंट्री मोड, जिसे सरकारी विभागों में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की नियुक्ति के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य सरकार में नई प्रतिभा और परिप्रेक्ष्य लाना है, के माध्यम से 2018 में शुरू की गई लेटरल एंट्री स्कीम के तहत संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव स्तर पर भर्तियां की जाती हैं। इन स्तरों पर अधिकारी नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्मिक मंत्रालय ने जून 2018 में पहली बार लेटरल एंट्री मोड के माध्यम से 10 संयुक्त सचिव रैंक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इन पदों के लिए भर्ती संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा निकाली गई थी। ऊपर अधृत अधिकारियों ने कहा कि आयोग ने अक्टूबर 2021 में फिर से विभिन्न केंद्र सरकार के विभागों में संयुक्त सचिव 3, निदेशक 19, उप सचिव 9 के रूप में नियुक्ति के लिए 31 आवेदनों की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के कुल 38 विशेषज्ञ, जिनमें 10 संयुक्त सचिव और 28 निदेशक शामिल हैं, अब तक सरकार में शामिल हो चुके। वर्तमान में 8 संयुक्त सचिव, 16 निदेशकों और 9 उप सचिव सहित 33 ऐसे विशेषज्ञ हैं जो प्रमुख सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 संयुक्त सचिव ने अपना पूरा 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। लेटरल एंट्री योजना के तहत निजी क्षेत्र का राज्य सरकार, स्वशासी निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि से विशेषज्ञता की आवश्यकता वाले पदों पर भर्तियां की जाती हैं। दिल्ली में 2020-21 में हुए किसान आंदोलन पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री किसान सत्याग्रह को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के निर्देश के बाद बेंगलुरु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में प्रदर्शित करने से रोक दिया गया है। डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन जाने माने कन्नड़ निर्देशक केसरी हरिवू ने किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक संवेदनशील विषय होने के कारण डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को इजाजत नहीं दी गई है। कर्नाटक चलचित्र अकादमी के रजिस्ट्रार जी हेमंत राजू ने कहा, दिखाई जाने वाली सभी फिल्मों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी जाती है। हालांकि मंत्रालय ने किसान सत्याग्रह को हरी झंडी नहीं दी। केंद्रीय अधिकारियों ने हमें बताया कि डॉक्यूमेंट्री में फिल्माया गया मसला एक संवेदनशील विषय है और इसलिए इसे फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित होने से रोका जाना चाहिए। निर्देशों का पालन करते हुए हमने किसान सत्याग्रह की स्क्रीनिंग वापस ले ली है, अन्यथा इसकी स्क्रीनिंग शुक्रवार को होनी थी। 2 अन्य डॉक्यूमेंट्री, एक इजराइल और दूसरी यूक्रेन पर को भी प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं दी गई है। किसान सत्याग्रह में 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर हुए किसानों के आंदोलन को दिखाया गया है। अब तक से 86 मिनट लंबी डॉक्यूमेंट्री को 4 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों सहित कुछ अन्य मंचों पर ऑफलाइन प्रदर्शित किया जा चुका है। इसने व्हाइट यूनिकॉर्न फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार भी जीता था। 2 और फिल्म समारोहों के लिए चुने जाने के अलावा अनातोलिया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में फाइनल लिस्ट रही थी।